हेलो फ्रेंड्स, मैं हमीदुद्दीन अहमद, लेक्चरर मैकेनिकल प्रोडक्शन, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ जिग, पार्ट सेकंड। टाइप्स ऑफ जिग का मैं एक बार पहले भी पार्ट बना चुका हूँ। उसके अंदर कुछ जिग मैं पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि टेम्पलेट जिग, प्लेट जिग, डायमीटर जिग, चैनल जिग, रिंग जिग, वाइज जिग और लीव जिग। उसके अंदर हमने डिस्कस किए थे। अब जो बचे हुए जिग हैं उनके बारे में हम इस वाले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जिग की हमने डेफिनेशन पहले भी दी थी, एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। जिग एक प्रकार की ऐसी युक्ति है जो वर्कपीस को पकड़ने और उसे लोकेट करने के साथ साथ एक या अधिक औजारों को गाइड और कंट्रोल करती है। इसकी बनावट के अनुसार जिग एक विशेष रूप से डिजाइन प्लेट, बॉक्स अथवा फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर होती है। सामान्यतः किसी भी मेटल की बनी हो सकती है, किंतु कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में धातु के अलावा अन्य पदार्थ की भी बनी हो सकती है। जिग का डिजाइन इस तरह से किया जाता है कि वर्किंग ऑप्शन के दौरान ये वर्कपीस को सही स्थिति में पकड़े रखे और कटिंग टूल को गाइड भी करता रहे। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि जिग का काम वर्कपीस को पकड़ने का और टूल को गाइड करने का है, कटिंग टूल को गाइड करने का। अब हमने उसमें बनावट में हमने देखा कि इसकी बनावट विशेष प्रकार से प्लेट, बॉक्स या फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की हो सकती है। यह हमारी आवश्यकता अनुसार हो सकती है। विशेष रूप से तो जिग धातु के ही बने होते हैं, परंतु कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में इसे अन्य पदार्थ की भी बनाए सकते हैं, जैसे प्लास्टिक के भी जिग होते हैं आजकल काफी सारे, तो हम उस तरह की भी जिग इस्तेमाल कर सकते हैं। देन पिछली बार वाले जो टाइप्स ऑफ जिग थे उसमें हमने 60 जिग पढ़े थे। वो मैं एक बार आपको वापस से बता देता हूँ। टेम्पलेट जिग, प्लेट जिग, डायमीटर जिग, चैनल जिग, रिंग जिग, वाइज जिग और लीव जिग। और इस वाले जो वीडियो है उसके अंदर हम जो टाइप्स पढ़ेंगे जिग के वो हैं बॉक्स जिग, यूनिवर्सल जिग, ड्रिल जिग, इंडेक्सिंग जिग, टेबल जिग, सैंडविच जिग और एंगल प्लेट जिग। तो सबसे पहले देखते हैं बॉक्स जिग क्या होता है। इस जिग की आकृति बॉक्स की तरह होती है। इसमें जॉब को अंदर रखकर ड्रिलिंग की जाती है, इसलिए इसे क्लोज्ड जिग भी कहते हैं। इस जिग के चारों तरफ ड्रिलिंग करना आसान होता है, संभव होता है। अब जैसे फिगर के अंदर दिखाया गया है कि जैसे ये एक बॉक्स जिग है, इसके अंदर एक बॉक्स नुमा शेप है इसका। इसके अंदर यहाँ पे जिस तरह से ये इस जगह पे अपने वर्क पीस को रख रखा है, यहाँ वर्क पीस है। इसके अलावा ये यहाँ पे फ्लैट लोकेटर है, ये राउंड लोकेटर है, ये यहाँ पे 2 लोकेटिंग पिन्स हैं यहाँ पे लगी हुई है। यहाँ पे ड्रिलिंग बुश लगे हुए हैं, देखिए। इसके अलावा ये यहाँ पे इस जगह पे भी ड्रिलिंग बुश लगे हुए हैं, यहाँ पे ड्रिलिंग बुश लगे हुए हैं। यहाँ से होल किए सकते हैं, यहाँ से होल किए सकते हैं। तो ये इस तरह से ये पूरा का पूरा यूँ खुल जाता है, यहाँ से यूँ, जैसे इस वाले फिगर के अंदर दिखाया गया है कि ये पूरा खुला हुआ है। और फिर उसके बाद ये जॉब को यहाँ पे रख दिया गया, फिर इस पर ड्रिलिंग की जा सकती है। तो ये है बॉक्स टाइप जिग। देन यूनिवर्सल जिग। इस प्रकार के जिग में एक से अधिक जॉब की ड्रिलिंग की जाती है। इसके लिए जॉब की आकृति एवं साइज समान होते हैं, लेकिन उसके जो होल्स होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। इसके ऊपरी प्लेट को बदल सकते हैं। इसके लीवर आर्म के साथ लॉकिंग डिवाइस लगा होता है। इस जिग के द्वारा एक ही प्लेट पर अलग अलग क्रियाएं की जा सकती हैं, जैसा कि इसमें फिगर में दिखाया गया है। यूनिवर्सल जिग, इसमें एक बार में एक से अधिक जॉब की ड्रिलिंग की जा सकती है ना। समान आकृति की और समान साइज के जो जॉब होते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है, जो ड्रिल की साइज होती है, होल की साइज होती है, वो अलग अलग होती है। तो उसमें हम इसको यूनिवर्सल जिग को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखेंगे हम ड्रिलिंग जिग। इसका नाम हमने सबसे ज़्यादा सुना है। हम जिग को नाम ही ड्रिलिंग जिग के नाम से जानते हैं ज़्यादातर। मिलिंग के लिए मिलिंग फिक्सचर्स, मिलिंग फिक्सचर के लिए मिलिंग फिक्सचर्स और ड्रिल के जिग के लिए ड्रिलिंग जिग का नाम हम ज़्यादातर याद रखते हैं, याद रखने के लिए। इस जिग का प्रयोग ड्रिलिंग मशीन पर जॉब को पकड़ने तथा ड्रिलिंग करने के लिए किया जाता है। इसमें ड्रिल बुश लगे होते हैं जो ड्रिल को गाइड करते हैं। ये सामान्यतः आपने सभी लेथ मशीन, सभी ड्रिलिंग मशीन के ऊपर देखा होगा। देन इंडेक्सिंग जिग। इस प्रकार के जिग के द्वारा बहुत ही शुद्धता से सुराख किया जाता है, मीन्स एक्यूरेसी से, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी से होल्ड करते हैं, क्योंकि इसमें प्लेट को इंडेक्स करने की सुविधा होती है।
इंडेक्सिंग रेफरेंस प्लेट और प्लंजर द्वारा की जाती है। इस जिग के द्वारा वर्ताकार प्लेटों की परिधि में सुराख किए जाते हैं। मीन्स अब इसमें क्या है, ये इंडेक्सिंग जिग है, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि इसको मिलिंग मशीन के अंदर इस्तेमाल करते होंगे ज़्यादातर। मिलिंग इंडेक्सिंग के अंदर काम में लेते हैं इसको। इसमें इंडेक्सिंग रेफरेंस प्लेट और प्लंजर द्वारा इसकी इंडेक्सिंग की जाती है। इसके द्वारा वृत्ताकार प्लेटों की परिधि में सुराख किए जाते हैं। मीन्स जैसे जो गोल राउंड सर्कुलर जो जॉब होते हैं, वर्क पीस होते हैं, उनके अंदर हम जैसे इस पर होल करते हैं। देन नेक्स्ट देखेंगे टेबल जिग। इस प्रकार का जिग एक प्रकार की प्लेट जिग है। ये एक प्रकार का प्लेट जिग है, लेकिन इसमें टांगों की व्यवस्था होती है ताकि इसे टेबल या मशीन पर किसी तरह से फिट किया जा सके। इसका प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जिनकी आकृति विषम आकार की होती है। कार्य को क्लैंपिंग डिवाइस के द्वारा बांधा जाता है। अब जो वर्क पीस है उसको तो क्लैंपिंग डिवाइस के द्वारा बांध लेते हैं। अब इसमें क्या है, ये एक तरह का प्लेट जिग ही है। इसमें अलग अलग जैसे लेग्स होती हैं, ये लेग्स लगी हुई है इसके अंदर, यहाँ पे ये लेग्स हैं, इसी लेग्स। अभी लेग्स होती हैं तो ये इनको क्या है, टेबल या मशीन पर फिट कर लेते हैं। और ऐसे इसका प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जिसमें जिनकी आकृति विषम, मीन्स जो ऑड शेप की जो होती है, जैसे सिमिलर इवन शेप सिमिलर शेप की होती है ना, तो उनको तो क्या है एक साथ ही प्लेट जिग में कर लेते हैं। तो इसका टेबल जिग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ऑड साइज की, ऑड शेप की जो वर्क पीस होते हैं उनको हम इससे वर्क पीस को पकड़ा जाता है। देन सैंडविच जिग, ये भी एक प्रकार का प्लेट जिग है। इसका प्रयोग पतली और नर्म जॉबों को पकड़ने के लिए किया जाता है। इसका कटिंग टूल प्रेशर जिनका कटिंग टूल प्रेशर से बेंड या मुड़ जाने का खतरा रहता है। अब जैसे कोई हम पतली शीट के अंदर होल करते हैं तो उसके क्या है, जब होल करने लगते हैं तो वो क्या मुड़ जाती है। तो उन जो पतली शीट्स के अंदर जो जॉब करने के लिए, वो वर्क पीस पे होल करने के लिए हम क्या है इस तरह के जिग का इस्तेमाल करते हैं। सैंडविच जिग का प्रयोग कॉम्बिनेशन जिग के रूप में भी किया जा सकता है, जिसमें एक तरफ का प्रयोग ड्रिलिंग को लोकेटिंग करने के लिए तथा दूसरी तरफ का प्रयोग टैपिंग व रिमिंग के लिए भी किया जा सकता है। मीन्स जैसे कि अलग अलग ऑपरेशन करने हैं हमको, एक पे ड्रिलिंग करनी है, फिर एक में रिमिंग करनी है और एक दूसरी तरफ टैपिंग करनी है, तो उसमें भी किया जा सकता है कि भाई एक तरफ से तो हम इधर से ड्रिलिंग कर लेंगे, फिर इसको पलट के हम उससे दूसरी तरफ से इस पर टैपिंग भी कर सकते हैं या रिमिंग भी कर सकते हैं। ये इसका एक अन्य फायदा है। देन एंगल प्लेट जिग, इस जिग की आकृति एंगल प्लेट की तरह होती है। इसकी एक साइड मशीन टेबल पर फिट की जाती है, जबकि लंबरूप वाली साइड के साथ एक प्लेट फिट कर ली जाती है जिसमें ड्रिल बुश लगे होते हैं। इस प्लेट के नीचे एंगल प्लेट खड़ी सतह के साथ क्लैंप की जाती है। इसमें नट और बोल्ट लगाकर जॉब को क्लैंप किया जाता है। इसका प्रयोग आमतौर पर गियर और पुली के हब में सुराख करने के लिए किया जाता है। अब जैसे इससे पता ही लग रहा है इसके नाम से एंगल प्लेट जिग, मीन्स ये किसी एंगल पे होल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि ये क्या है, वर्टिकल होल नहीं होते इसके अंदर। क्या है, किसी भी टेपर जो होल होते हैं ना, वो उस तरह के होल करने के लिए या किसी एंगल पे होल करने के लिए इस तरह की जिग का इस्तेमाल करते हैं हम। जैसा कि इसमें फिगर के अंदर दिखाया गया है कि अब इसमें टेपर होल करना है इसके अंदर, इस वाले फिगर में, तो टेपर ये जो होल जा रहा है ये अंदर इसमें होल हो रहा है, ये टेपर में होल हो रहा है इधर नीचे की तरफ। तो इसमें इस तरह के एंगल प्लेट जिग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे इसके अंदर यहाँ पे वुड का दिखा रखा है कि लकड़ी के अंदर कैसे होल करना है इसमें, तो इसको यहाँ से एक एंगल पे लेके, और यहाँ पे इस वाले फिगर के अंदर भी इसमें भी वुड का दिखा रखा है, लकड़ी को दिखाया है हमने यहाँ पे। और इसका प्रयोग आमतौर पर गियर और पुली के हब में भी होल करने के लिए किया जाता है। गियर और जो पुली के हब होते हैं उनके अंदर होल करने में भी इस तरह के जिग का इस्तेमाल किया जाता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं, और इस तरह की वीडियो में और लेके आता रहूँगा। ये हमने टाइप्स ऑफ जिग का सेकंड लेक्चर था हमारा, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मिलिंग फिक्सचर्स के बारे में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।